ये कहानी सच्ची है। मैंने तांत्रिक से सिर्फ अपने पति की बीमारी का इलाज मांगा था। मुझे नहीं पता था बदले में क्या देना होगा। मेरा नाम आरती है और मैं बनारस की एक आम गृहिणी हूँ, जहाँ जिंदगी गंगा और मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि मेरे पति रवि अचानक बीमार नहीं पड़े। शुरुआत में तो लगा बुखार होगा, पर दिन गुजरते गए और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। शरीर में अजीबोगरीब दर्द, लगातार बेचैनी, रात रात भर कराहना। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़े से बड़े अस्पताल दिखा दिए, हर टेस्ट करवा लिया, पर सब रिपोर्ट सामान्य आती। रवि धीरे धीरे पिघलते जा रहे थे, जैसे उनके अंदर से कोई जीवन खींच रहा हो। उनके चेहरे का नूर जा रहा था, आंखों में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। मैं अपनी छोटी सी बिटिया मीना को देखकर घबराती थी कि कहीं वो अपने पापा को इस हाल में देखकर डर न जाए। मेरा मन एक गहरे कुएं में गिरता जा रहा था, जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब मेरी एक पड़ोसी ने दबी जबान में एक तांत्रिक का नाम सुझाया। वो बनारस के उस पार पुरानी बस्ती में रहता है। उसने कहा, लोग कहते हैं उसके पास हर मर्ज का इलाज है। शुरू में तो मैं झिझकी, पर जब हर दरवाजा बंद दिखा तो डेस्परेशन ने मुझे उस अनजाने रास्ते पर धकेल दिया। अगले दिन सुबह सुबह मैं पुरानी बस्ती की उन तंग सरपीली गलियों में थी, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। बदबू और अजीब सी खामोशी मुझे घेर रही थी। आखिरकार मैं उस तांत्रिक की दहलीज पर पहुंची। एक पुरानी टूटी हुई हवेली, जहां से अगरबत्ती और कुछ अजीब जड़ी बूटियों की गंध आ रही थी। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर राख मली हुई थी। उसने मुझे बिना कुछ कहे ही देख लिया, जैसे सब कुछ जानता हो। मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई, रवि की बीमारी और हमारी बेबसी। तांत्रिक ने मेरी बात सुनते हुए अपने सामने रखे एक खोपड़ी नुमा बर्तन में कुछ डाला और आग जलाई। धुआं उठा और उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए। फिर उसने कहा, तुम्हारे पति पर किसी का किया कराया है। मैं इसका इलाज कर सकता हूं, पर एक शर्त पर। मैंने पूछा, कैसी शर्त? उसने कहा, समय आने पर पता चलेगा। अभी बस तुम मेरे बताए अनुसार करो, तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे मुझे डर भी लग रहा था। पर रवि को बचाने की चाहत में मैंने उसकी बात मान ली। उसने कुछ पोटलियां दी, कुछ भस्म दी और कुछ अजीब मंत्र पढ़ने को कहा। रवि के सिरहाने रखने को कुछ काली चीजें भी दी। वापस लौटते हुए मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर एक उम्मीद की किरण भी जगी थी। यही मेरा सबसे बड़ा भ्रम था। तांत्रिक का इलाज शुरू हुआ। मैंने उसकी हर बात मानी, हर टोटका किया, और हैरानी की बात यह थी कि रवि धीरे धीरे ठीक होने लगे। उनका दर्द कम हुआ, बेचैनी घटी और उनके चेहरे पर फिर से रौनक लौटने लगी। मुझे लगा मेरी दुआएं कबूल हो गईं, पर इसी बीच घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को आवाजें आने लगीं। कभी लगता कोई चीज खिड़की से टकराई है, कभी लगता कोई छत पर चल रहा है। मैं जब भी रात में उठती, लगता कोई मुझे घूर रहा है। मीना भी रात में अचानक रोकर उठने लगी। मम्मी, मुझे किसी ने छुआ। उसकी मासूमियत मुझे डराती थी। मैंने पहले तो इसे थकान और वहम समझा, पर धीरे धीरे ये आवाजें और एहसास बढ़ने लगे। कभी मेरे पीछे से ठंडी हवा का झोंका गुजरता, जैसे कोई पास से गुजरा हो, पर कोई नहीं होता। कभी अंधेरे कोनों से अजीबोगरीब परछाइयां सरकती हुई दिखती। तांत्रिक की विजिट्स भी बढ़ने लगी थीं। वो रवि की तबीयत देखने के बहाने आता, पर उसकी आंखें पूरे घर का मुआयना करती थीं, जैसे कुछ ढूंढ रही हों। उसकी चुप्पी और उसकी बेताब नजरें मुझे बेचैन कर देती थीं। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, ये सब क्या है? वह मुस्कुराया, एक ठंडी, डरावनी मुस्कान, और बोला, शर्त का समय नजदीक है देवी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। मैं अपने ही घर में कैद महसूस करने लगी थी, जहां हर कोने में एक अनजाना डर छिपा था। एक रात जब रवि पूरी तरह स्वस्थ होकर सो रहे थे, मुझे लगा अब सब ठीक हो गया है। पर वही रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। मैं अपनी बिटिया मीना के साथ सो रही थी,
तभी मुझे एक अजीब सी गंध आई, वही गंध जो तांत्रिक की हवेली में आती थी। मैंने आंखें खोली। कमरे में एक गहरी काली परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे मीना के पलंग की ओर बढ़ रही थी। मेरे मुंह से चीख निकल जाती, पर आवाज गले में ही घुट गई। मेरा शरीर जम गया था। परछाई मीना के ऊपर झुक गई और मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। अब मुझे वो चाहिए जो तुमने वादा किया था। उसी पल तांत्रिक कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। तुम्हारे पति की जान के बदले इस घर में कुछ बांधा गया था देवी, उसने कहा। अब वो अपनी कीमत मांग रहा है। कीमत? मैंने कांपते हुए पूछा। तुम्हारी बच्ची, उसने कहा और उस परछाई की ओर इशारा किया जो अब मीना को छू रही थी। मेरी दुनिया पल भर में उजड़ गई। मैंने चिल्लाकर उसे धक्का देने की कोशिश की, पर मेरे हाथ हवा में ही खाली रह गए। तांत्रिक हंसने लगा, एक भयानक पागलों वाली हंसी। मैंने उस परछाई और तांत्रिक के बीच खुद को खड़ा कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पर परछाई मुझे धकेलती हुई आगे बढ़ी। उसकी ठंडी बर्फीली पकड़ ने मुझे जकड़ लिया। तांत्रिक ने मुझे बेबस देखकर कहा, यही वो शर्त थी जो मैंने तुम्हें तब नहीं बताई थी। एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी, और अब ये सौदा पूरा होगा। उस रात मैंने तांत्रिक और उस अदृश्य शक्ति से अपनी पूरी जान लगाकर लड़ाई लड़ी। मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ने वाली थी, चाहे मेरी जान चली जाए। रवि जाग गए थे, पर वह बेबस थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा हो। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, पर उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा था और कमरे की हवा में एक अजीब सा दबाव बढ़ रहा था। मैं किसी तरह मीना को लेकर बाहर भागी, गलियों में नंगे पैर दौड़ती रही, पर वो परछाई हमारा पीछा कर रही थी। मुझे याद है मैंने गंगा घाट की ओर दौड़ लगाई, जहां मुझे हमेशा सुकून मिलता था। मुझे लगा शायद गंगा मैया हमारी रक्षा करेंगी। पर उस काली रात में बनारस की गलियों में कोई भी सुरक्षित नहीं था। मैंने आखिर में खुद को एक पुराने खंडहर में पाया, जहां से एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। तांत्रिक और वो परछाई दोनों मेरे सामने खड़े थे। समय आ गया है, तांत्रिक ने कहा। तुम्हें चुनना होगा। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से इतनी हिम्मत लाई। मैंने मीना को कसकर गले लगाया और एक आखिरी प्रार्थना की। आज रवि स्वस्थ हैं, हमारी बेटी मीना भी सुरक्षित है, पर मुझे आज भी रात में वो तांत्रिक की हंसी और वो शर्त याद आती है। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ, बस इतना जानती हूँ कि उस खंडहर से मैं और मेरी बेटी जिंदा वापस आए, पर मेरे अंदर का कुछ मर गया था। उस रात तांत्रिक ने अपनी शर्त पूरी कर ली थी। बदले में उसने कुछ और मांगा था जो उसने मुझसे छीन लिया था। उस रात मेरे मन की शांति हमेशा के लिए खो गई, और अब बस हर रात मुझे वही चीखें और वही काली परछाई नजर आती है।